नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक काल। तो आज हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो वैदिक काल की जो जानकारी है वो हमें वेदों से प्राप्त होती है। अगर वेद में बात करते हो, वेद में जो है ब्राह्मण साहित्य में वेद जो है सबसे पुराना, मतलब जितने भी ब्राह्मण साहित्य में उसमें वेद जो है सबसे पुराना है। और वेद का अर्थ होता है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक जो थे वो आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। भाषा ही समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ अभिजात्य स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति जो है वो ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद जो है वो श्रवण परंपरा पर आधारित था। श्रवण परंपरा का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में सुन करके याद करने के माध्यम से वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया गया। इसीलिए वेदों को जो है श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे और बाद में इनका संकलन किया गया। वेदों के संकलन जो है वो कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसीलिए इन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। तो स्मृति साहित्य जो है वो मनुष्यों द्वारा रचित है। स्मृति साहित्य के अंतर्गत वेदांग, सूत्र और ग्रंथ आते हैं। यदि हम वेद की बात करें तो 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कुल 10 है। 10 मंडल हैं, 11 बाल खिल्य हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। 10,580 मंत्र में से 118 मंत्र को दोबारा लिखा गया है, दोहराया गया है। तो अर्थात कुल 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो व्यक्ति करता था उसको होत्र या होता कहा जाता था। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता था, यानी प्राचीन मंडल या फिर वंश मंडल। दूसरे से 7वें मंडल तक जितने भी मंडल हैं, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये जितने भी मंडल हैं इसको प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। कृषि संबंधी जानकारी जो है हमें चौथे मंडल से प्राप्त होती है। कृषि के बारे में हम चौथे मंडल से जानते हैं। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में बताया गया है। 7वां मंडल जो है वो वरुण को समर्पित है। 9वें मंडल में 144 सूक्त हैं और यह 9वां मंडल जो है वो सोम के बारे में बताया गया है 9वें मंडल में। अगर हम विदुषी महिलाओं को देखें तो विदुषी महिला में लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा, इन लोगों ने ऋचाओं की रचना की थी। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मावादिनी कहा गया है। 10वां मंडल जो सबसे बाद का है, पुरुष सूक्त में चारों वर्ण पुरोहित, राजन्य, वैश्य, शूद्र का वर्णन है। तो जो चारों वर्ण का जो वर्णन है वो 10वें मंडल में बताया गया है, वर्णन किया गया है। ऐत्रेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं राष्ट्रीय युग का उल्लेख मिलता है। तो जनपद और राष्ट्रीय के बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण के में जान सकते हैं। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार है, अर्थात ऋग्वेद में सबसे अधिक यमुना का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। इंद्र को पुरंदर अर्थात किला तोड़ने वाला कहा गया है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये
कि किला तोड़ने वाला किसे कहा जाता है, या फिर पुरंदर किसे कहा जाता है, तो इंद्र को किला तोड़ने वाला या फिर पुरंदर कहा गया है। किसमें? तो ऋग्वेद में कहा गया है। किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद किसे कहते हैं? हम आयुर्वेद को। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है। अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है। सामवेद गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है था। सामवेद से ही हमें 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के भी उपवेद हैं, तो सामवेद के उपवेद जो है गंधर्व वेद को कहा जाता है। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है। 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो 75 मंत्र केवल सामवेद के हैं, बाकी मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से ही आए हैं। पंचवीस या तांडव, ये पंचवीस या तांडव सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। और इनके पुरोहित को, जो यजुर्वेद पढ़ते हैं उनके पुरोहित को अथर्वयु कहते थे। यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों रचित हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में लिखा गया है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद में लिखा गया है। यह नोट करने वाली बात है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण, जो कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में लिखा गया है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है। और जो शुक्ल यजुर्वेद जो पद में लिखा गया है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। तो सहसा शुक्ल, सहसा शतपथ ब्राह्मण। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि का उल्लेख मिलता है। तो कृषि और सिंचाई दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, और शुक्ल यजुर्वेद को पद में लिखा गया है। अब बात करेंगे अथर्ववेद की। तो आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम हमें अथर्ववेद में ही मिला है। आयुर्वेद के बारे में बताया गया है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद चौथा और अंतिम वेद है, और इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद में मंत्ररोग नाशक, जादू टोना, विवाह गीत इत्यादि के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो अर्थवेद है। अर्थवेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है। अर्थवेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो सबसे पहले गोत्र के बारे में अर्थवेद में ही बताया गया है। अर्थवेद में पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा गया है। और अर्थवेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये सब अथर्ववेद में कहा गया है सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। चांदी और गन्ने के बारे में सबसे पहले हम अथर्ववेद में ही देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता था। सामवेद को उद्गाता कहा जाता था। और यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्ववेद कहा जाता था, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद के उपवेद हो गए आयुर्वेद, सामवेद के उपवेद होंगे गंधर्ववेद, यजुर्वेद के उपवेद कहलाएगा धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपवेद होगा अर्थवेद। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकी होंगे। सामवेद के ब्राह्मण जैमिनी, तांडे होंगे।
यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ और तैत्तिरीय होंगे और अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपद कहलाएंगे। हम बात करेंगे उपनिषद की। तो ऋग्वेद के जो उपनिषद होंगे वो ऐतरेय और कौशिकी कहलाएगा। सामवेद सामवेद के उपनिषद छांदोग्य उपनिषद जैमिनीय उपनिषद है। और यजुर्वेद के जो उपनिषद है वो कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये अथर्ववेद के उपनिषद हैं। हम बात करते हैं आरण्यक की। आरण्यक जो है ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचना, जो ऋषियों ने जंगलों में रचनाएं की उसको हम आरण्यक कहते हैं। आरण्यक दार्शनिक रसों से परिपूर्ण है। आरण्यक की संख्या 7 है। ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम करते हैं। तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम कौन करते हैं? आरण्यक। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, जैसे ऐतरेय, बृहदारण्यक, कौशिकी, शतपथ। अथर्ववेद का अपना कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो अथर्ववेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, इसीलिए वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 है और इसमें से केवल 11 ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं मुंडकोपनिषद की। मुंडकोपनिषद से हमें सत्यमेव जयते लिए हैं हमने। तो सत्यमेव जयते वर्ड जो नोट में भी लिखा होता है, ये भारत सरकार का नेशनल वाक्य भी है, राष्ट्र वाक्य भी है। तो सत्यमेव जयते इम्पोर्टेंट है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निष्काम कर्म के बारे में ईशोपनिषद में कहा गया है। नचिकेता यम का संवेद जो है ये कठोपनिषद में बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि उल्लेख है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किया गया है। तो याज्ञवल्क्य गार्गी के संवाद का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया। तो इस संदर्भ में बृहदारण्यक उपनिषद इम्पोर्टेंट है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम। वेदांग वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांग अर्थात वेदों के अंगभूत शास्त्रों का रचना किया गया है। वेदांग जो है वो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। कुल वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा का संबंध उच्चारण विधि से है, कल्प का संबंध कर्मकांड से है, निरुक्त का संबंध भाषा विज्ञान से है। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। तो पुराण जो है क्या है? स्मृति ग्रंथ है। हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। स्मृति ग्रंथ को हम कानूनी ग्रंथ भी कहते हैं हिंदू धर्म में। अब बात करते हैं मनुस्मृति की। तो मनुस्मृति का जो है ईसा पूर्व 200 ईस्वी के बारे में मनुस्मृति का ग्रंथ है। इसका स्मृति ग्रंथ ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। मेघातिथि, गोविंदराज, भरूची, कल्लुक, भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। तो इन पर टीका भी लिखा गया है। अब बात करते हैं हम याज्ञवल्क्य स्मृति। ये 100 ईसा पूर्व में लिखा गया इनका। इसके भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर, अपरार्क और विश्वरूप। महाभारत, तो महाभारत जो है वो व्यास की कृति है, व्यास ने लिखा गया है। इसमें 18 पर्व हैं।
8,800 श्लोक थे। इनका जो नाम जयसनीता था, बाद में 24,000 श्लोक हो गए और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अंत में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। इससे ये सहस्राश्री या महाभारत कहा जाने लगा। हम बात करते हैं अब रामायण की। तो रामायण की जो रचना है वो वाल्मीकि ने की थी। इसमें 6,000 श्लोक थे प्रारंभ में, बाद में 12,000 श्लोक हो गए और अंत में 24,000 श्लोक हो गए रामायण में। पुराण, तो पुराणों की संख्या कितनी, ये इम्पोर्टेंट है, 18 है। और पुराणों का जो संकलन है वो गुप्त काल में हुआ था और इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भागवत, ये सब कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, इस तरीके से। विष्णु के 10 अवतार का जो वर्णन है वो मत्स्य पुराण में लिखा गया है, यानी मत्स्य पुराण से हमें प्राप्त हुआ है। और मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सूत्र, 4 प्रमुख सूत्र हैं। पहला है गृह सूत्र, दूसरा है स्रोत सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र और फोर्थ है शुल्ब सूत्र। तो पहले हम बात करते हैं गृह सूत्र की। तो गृह सूत्र में जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों के विधि विधान दिया गया है। स्रोत सूत्र, इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। धर्म सूत्र में धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन किया गया है। शुल्ब सूत्र, तो शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति, गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। वेद के कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, जैसे वेद पद को ऋचा, अगध पद को यजुस, अज्ञेय पद को साम कहा जाता था। तो ऋचा किसे कहते हैं? वैदिक पद को, और यजुस जो है गद को, और साम गए पद को साम कहते थे। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार जो ऋग्वेद की जो है 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विस्मिता कहा गया है। तो विस्मिता किसमें कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में विस्मिता कहा गया राजा को। विस्मिता का अर्थ क्या होता है? कर लेने वाला। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। विस्मिता राजा को कहा गया है और विस्मिता का अर्थ होता है कर लेने वाला। अब हम बात करते हैं मत्स्य पुराण की। तो मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहनों के समय में लिखा गया। विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश के काल में लिखा गया। वायु पुराण का संबंध जो है वो गुप्त वंश से है। तो मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से है, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। वेद त्रयी, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी का निर्माण होता है। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद, ये तीनों शामिल हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक काल का। तो ऋग्वेदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल है, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। तो इसी समय आर्यों का आगमन हुआ और विस्तार हुआ। तो आर्यों के आगमन के विषय और विद्वान में एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर का मत जो है वो सर्वमान्य है, यानी मैक्स मूलर के जो मत को माना गया है। और मैक्स मूलर के अनुसार जो है आर्यों का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया बताया गया है और इसकी पुष्टि भी जीव वैज्ञानिकों ने की है। M17, तो M17 नामक आनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी मिला है। इस आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। तो कुछ विद्वान हैं, उनके कुछ जैसे कि संपूर्णानंद ने यह कहा है कि जो आर्यों का जो मूल निवास है वो सप्त सैंधव प्रदेश था। तो संपूर्णानंद ने यह कहा है कि आर्यों का मूल निवास सप्त सैंधव प्रदेश था। पेंका हर्ट ने जर्मनी को बताया है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को बताया है। मैक्स मूलर और रीड, इन्होंने मध्य एशिया बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया। गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि
देश बताया है। अगर हम विस्तार की बात देखें तो उस समय विस्तार जो है नॉर्थ में हिमालय की तरफ, दक्षिण में यमुना नदी के समानांतर था। पूर्व में यमुना नदी थी सीमा इनकी, और पश्चिम में जो है अफगानिस्तान इनका सीमा था। ऋग्वेद के नदी सूक्त अर्थात 10वां मंडल में 21 नदी के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया है इनके 10वें मंडल में। कुछ ऋग्वेदिक नदियां हैं और उसके वर्तमान नाम, जैसे कि सिंधु प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम इनका सिंधु ही है। अस्किनी भी है ऋग्वेदिक के पुराना नाम, तो अस्किनी का वर्तमान नाम हो गया चिनाब। सतुद्री का वर्तमान नाम हो गया सतलज। विपाशा, इसका वर्तमान नाम हो गया ब्यास। वितस्ता का झेलम। सरस्वती या दृष्टिवती, इसका वर्तमान नाम हो गया घग्गर। प्रश्नी का वर्तमान नाम हो गया रावी। तो यहाँ इम्पोर्टेंट हो गया, इसे याद रखना है, प्रश्नी रावी। अफगानिस्तान की नदियाँ हैं जैसे कि कुभा का काबुल, स्वाति स्वात, क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल, ये इनके नाम हो गए कुछ जो। अब सिंधु आर्य की सबसे प्रमुख नदी है, तो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गंगा मत लगा देना, सिंधु है आर्यों की सबसे प्रमुख नदी। इसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरनयानी भी कहा गया, यानी सिंधु को हिरनयानी भी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है। दूसरी नदी जो है सिंधु के बाद सरस्वती है। सरस्वती को नदी तम्मा कहा गया है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरख्वती यानी आधुनिक हेलमंद नदी है। अवेस्ता में जो भी उल्लेखित की गई दक्षिण अफगानिस्तान में हरख्वती क्या है? एक आधुनिक हेलमंद है यानी नदी है। सप्त सिंधु प्रदेश, तो आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे थे। सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। इसमें सरस्वती और सिंधु के अलावा 5 सहायक नदी भी सम्मिलित है। मध्य देश में हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो प्रदेश है उसको मध्य देश कहा गया। जैसे कि मान के चलो कि ये हमारा हिमालय है, अगर ये इंडिया होगा तो ये हिमालय हो गया, और यहाँ बीच से गुजरात से होते हुए विंध्याचल जा रही है, तो बीच का जो प्रदेश है वो मध्य देश कहलाया। तो ब्रह्म ऋषि देश जो है गंगा यमुना का द्वाब, जो गंगा यमुना का द्वाब उसका नज़दीकी क्षेत्र है उसको ब्रह्म ऋषि देश। जैसे कि मान लो गंगा नदी इस तरीके से बह रही है, फिर इस तरीके से यमुना नदी बह रही है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र है वो ब्रह्म ऋषि देश कहलाया। गंडक को जो है सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन किया गया है, तो नर्मदा नदी का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। इसे रेवेत्रा नदी भी कहा जाता है। तो रेवेत्रा नदी किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जलराशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है। जनजातीय संघर्ष, जैसे ऋग्वेद जो है आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास दस्यु इन लोगों से हुआ। ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया था। यहाँ दास शब्द जो है दिवोदास के नाम से लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु जो है वो इसी देश के मूल निवासी थे। आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रस्तदस्यु कहलाया। राजा दासों के प्रति उदार था परंतु दस्युओं का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है परंतु दास हत्या का उल्लेख नहीं मिलता है। परंपरा के अनुसार आर्यों के 5 कबीले जन्म थे जिन्हें पंचजन कहा गया। तो पंचजन किन्हें कहा गया था? आर्यों के 5 कबीले को। भरत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे। भरत वंश के 10 राजाओं के बीच प्रस्तुत नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध हुआ था। 10 राज्य युद्ध किनके बीच हुआ था? भरत वंश और 10 राजाओं के बीच। और इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में
किया गया है। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। दशराग युद्ध में आर्यों का राजा जो था वो सुदास था एवं अनार्यों का राजा वेद था। प्राचीन जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भरतों और पुरुओं को मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक जीवन में ऋग्वेद के काल में स्त्रियां जो हैं वो सभा और समितियां दोनों में भाग ले सकती थीं। अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थीं। ऋग्वेदिक काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। नियोग प्रथा और विधवा प्रथा का प्रचलन था ऋग्वेदिक काल में। अमाजु जो है जो अविवाहित महिला, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहते थे। ऋग्वेदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। इसमें वास, अधिवास और नीवी, ये इम्पोर्टेंट है। वास, अधिवास और नीवी। वास जो है वो मध्य भाग में पहना जाता था। अधिवास यानी चादर या ओढ़ने के वस्त्र थे। नीवी यानी कमर से नीचे वाले जो वस्त्र उसे नीवी कहते थे। ऋग्वेदिक काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव, ऋग्वेदिक काल का मुख्य फसल यव अर्थात जौ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है। गेहूँ मत लगा देना, गेहूँ नहीं होगा, यव होगा यानी जौ होगा। नमक और मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई परिवार थी। इसका प्रधान कुलप होता था। अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन की। ऋग्वेदिक काल एवं ग्रामीण सभ्यता थी। जो ऋग्वेदिक काल जो था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। कृषि गौण कार्य थी, यानी सबसे ज़्यादा पशुपालन करते थे और कृषि उसके मुकाबले कम था। ऋग्वेदिक काल में गायों का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेदिक काल में गायों का उल्लेख जो है 176 बार किया गया है और गाय, अनेक शब्द की उत्पत्ति गाय से हुई है। तो गाय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ऋग्वेदिक काल में। आज भी इम्पोर्टेंट लगता है थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। जैसे कि देखते हैं गोहना। गोहना का मतलब था अतिथि। गोमत, इसका मतलब था धनी व्यक्ति। गोधूलि, इसका मतलब था संध्या का समय। अधन्य यानी न मारी जाने वाली। गाय, गौविष्टि यानी गाय का अन्वेषण। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो गोहना अतिथि को कहा जाता था। गोमत धनी व्यक्ति को। गोधूलि संध्या का समय। अधन्या ना मारी जाने वाली गाय को कहा जाता था। गौविष्टि गाय का अन्वेषण। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। तो 24 श्लोकों में ही कृषि के बारे में बताया गया है। बढ़ई, रत्तकार, बुनकर, चरमकार, कुम्हार इत्यादि शिल्पियों का उल्लेख भी मिलता है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांस्य के अर्थ में होता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। तो ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था। इसे राजा या राजन कहते हैं। अनेक कुल प्रधान कुलप मिलकर ग्राम अर्थात प्रधान ग्रामिणी और अनेक ग्राम मिलकर विष और प्रधान विषपति होते थे और अनेक विष मिलकर जन और प्रधान राजन कहलाते थे। तो जो पहले यानी कुल, बहुत सारे कुल मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा गांव, गांव मिल जाएंगे तो क्या बनेगा विष, विष मिल जाएंगे तो जन बनेगा। तो जो कुल का जो प्रधान था उसे कुलप कहते थे और जो गांव का प्रधान था उसे ग्रामीणी कहते थे और जो विष का प्रधान था उसे विषपति कहते थे और जो जन का प्रधान था उसे राजन कहते थे। लोग कबीले के अंग थे क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख सर्वाधिक बार यानी 275 बार हुआ है। जनपद यानी राज्य क्षेत्र शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखना है हमें कि जो ऋग्वेद में जनपद का जो है शब्द, जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। समिति के प्रमुख को हम ईशान कहते हैं। तो ये भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ईशान। ऋग्वेदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन जैसे सभा, समिति, विदत, गण, ये सब जो हैं संगठन थे इनके।
संगठन जो विचार विमर्श करते थे और सैनिक और धार्मिक कार्य भी किया करते थे। सभा एवं समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजा इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि, बलि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बलि क्या था? एक स्वैच्छिक कर था, राजा को देने वाला स्वैच्छिक कर क्या था? बलि। बलि आ चुका है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इसी काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र नामक दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी हुए थे और विश्वामित्र जो थे वो उदार थे। सेनानी, ग्रामीणी, वज्रपति जो है अन्य अधिकारी थे ऋग्वेदिक काल के। अब हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल का धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में वे जो वैदिक ग्रंथ है उसमें 23 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद के सबसे प्रतापी देव, तो सबसे प्रतापी देव कौन थे? इंद्र। सबसे प्रतापी देव जो थे वो इंद्र थे। इंद्र को जो है पुरंदर भी कहा जाता था, अर्थात किला तोड़ने वाला। या बृहत्हंता या सोमापा। इंद्र के जो हैं 250 सूक्त हैं। इंद्र के जो हैं 250 सूक्त हैं और इन्हें बादल का देवता भी कहा जाता था। तो इंद्र को बादल का देवता भी कहा जाता था, जो वर्षा देता था। ऋग्वेदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है। अग्नि पे 200 सूक्त हैं। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य किया है। तीसरा स्थान वरुण का है। वरुण जो है जल या समुद्र के देवता हैं, प्राकृतिक संतुलन का रक्षक। ये जो है जो वरुण है प्राकृतिक संतुलन के रक्षक हैं और इनका जो उल्लेख है 176 बार किया गया है। अब इनके अन्य प्रमुख ऋग्वेदिक देवता के बारे में देखते हैं, जैसे कि सोम। जो सोम है वो वनस्पति के देवता हैं। सोम वनस्पति के देवता हैं। मरुत जो है वो आंधी के देवता हैं। सोम वनस्पति के देवता हैं, मरुत आंधी के देवता हैं। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी है। पूषण पशुओं के देवता हैं। आरण्यानी जंगल की देवी है। धो आकाश का देवता है। अब बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वेदिक काल यहीं समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल की। 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच उत्तर वैदिक काल आरंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की जो भौगोलिक विस्तार था वो उत्तर में हिमालय था, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तरी बिहार। तो पूर्व की सीमा बढ़ी है यहाँ पे। हम बात करेंगे सामाजिक संगठन की। तो उत्तर वैदिक काल के जो समाज तो 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। और यहीं से वर्ण व्यवस्था का जो था वो कर्म से बदलकर क्या हो गया? जन्म हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में ही कर्म से बदलकर जन्म हो गया। तो 4 आश्रम थे, वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों का जो वर्णन है वो जाबलोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति जो गिरावट आई थी। ऋग्वेदिक काल में जहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, यानी ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई। अगर हम देखें तो कन्या के जन्म की निंदा किस में की गई थी? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें कन्या को चिंता का कारण बताया गया। तैत्तिरीय आरण्यक में स्त्रियों को क्षुद्रवत पतित कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कन्या का जन्म की निंदा की गई अथर्ववेद में, कन्या को चिंता का कारण बताया गया ऐतरेय ब्राह्मण में, स्त्रियों को क्षुद्रवत पतित कहा गया तैत्तिरीय आरण्यक में, पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया सतपथ ब्राह्मण में। विदुषी महिलाएं देखते हैं हम। तो उत्तर वैदिक काल में विदुषी महिलाएं मैत्रेय, गार्गी, सलवा, वनवा, काव्या यानी इत्यादि थी। स्त्रियों को सभा एवं समिति में जो भाग लेना यहाँ पर बंद हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह सकती थी
उसके लिए वरुण प्रभास का प्रबंध संपन्न किया जाता था। हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख आधार कृषि था। कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि जो चावल को कहते थे, मास जो है उड़द को कहते हैं, यव जौ को, गोधूम गेहूं को, और व्रीहि चावल। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना होगा हमें। चावल के लिए जो उत्तर वैदिक काल में शब्द है वो व्रीहि है, उड़द के लिए माघ, जौ के लिए अव, गेहूं के लिए गोधूम। लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुई, जिससे खेती जो है वो आसान हो गया। उत्तर वैदिक काल में अयस के दो रूप चर्चित हैं, अयस श्याम या कृष्ण अयस जिसे लोहा कहा जाता था, एक है लोह अयस जिसे तांबा, जो कि तांबा था। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। तो हल संबंधी विधान का वर्णन किस में है? शतपथ ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित हैं, काला व लाल, काली पालिशदार, चित्रित धूसर और लाल मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड जो है उनके सर्वोत्तम परिशिष्ट वैशिष्ट के सूचक हैं। 1000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम कर्नाटक जो है के धारवाड़ में मिला। लोहा सर्वप्रथम कहाँ मिला था? कर्नाटक के धारवाड़ में। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक जो लौह औजार है वो अतरंजी खेला से प्राप्त हुआ। अतरंजी खेला से सर्वाधिक लौह औजार प्राप्त हुआ है। खेती और विधिक शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। अब बात करते हैं हम राजनीतिक जीवन की। तो उत्तर वैदिक काल के राजकीय प्रभुत्व सामने आया। विधत लगभग समाप्त हो गया एवं सभा एवं समिति का प्रभाव भी कम हो गया। कबीलों में जनपद रूप ग्रहण किया। तो यहाँ जनपद वर्ड हमें मिल रहा है देखने को, जैसे कि भरत और पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की थी। तुर्वस एवं कृवि ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की थी। वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि उत्तर में जो है विराट कहा जाता था, दक्षिण में भोज कहा जाता था, पूर्व में सम्राट कहा जाता था और पश्चिम में स्वराट कहा जाता था। मध्य का शासक राजा कहलाता था। राजा का पद जो है यहाँ आनुवंशिक बन गया, सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में ही अर्थात उत्तर वैदिक काल में ही संग्रहिता, गोविकर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। राष्ट्रीय यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय कहता था, अश्वमेध यज्ञ जो साम्राज्य विस्तार के लिए कहता था, वाजपेयी यज्ञ जो कि रथ दौड़ की आकांक्षा से किया जाता था, रथ दौड़ की आकांक्षा से वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया। जो धर्म जो है वो कर्मकांड पर निर्भर होने लग गया। इस काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वो प्रजापति थे। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा को, शिव अर्थात रुद्र को और नारायण जो है वो विष्णु को कहा जाता है। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे वो अब क्षुद्रों के देवता हो गए। तो यहाँ पूषण वर्ड देखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना होगा कि जो ऋग्वैदिक काल में देवता थे पशुओं के, अब वो क्षुद्रों के देवता हो गए। इस काल में गृहस्थों के लिए पंचमहायज्ञ भी होने लगा। अगर हम पंचमहायज्ञ के बारे में देखें तो पंचमहायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ होता था। ब्रह्म यज्ञ में तो ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, देव यज्ञ में देवताओं के प्रति कृतज्ञता, पितृ यज्ञ में पितरों के प्रति कृतज्ञता, अतिथि यज्ञ में अतिथियों के प्रति कृतज्ञता, भूत यज्ञ में समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता होता था। अब हम बात करते हैं जाबलोपनिषद की। तो जाबलोपनिषद में चारों धर्म के बारे में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में ही षड्दर्शन का उल्लेख हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ दर्शन और उसके प्रतिपादक।
तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं और यह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक दर्शन है। तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि, इसे अक्षपाद भी कहा गया। वैशेषिक के प्रतिपादक कनाद मुनि हैं। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बादरायन हैं। तो यहाँ 16 संस्कार की बात की गई है उत्तर वैदिक काल में। 16 संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, विद्यारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि प्रमुख है। उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था जो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो उपनयन है, ब्राह्मणों का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष की अवस्था में होता था। इस संस्कार के बाद उन्हें द्विज अर्थात दोबारा जन्म कहलाते थे। अगर विवाह की बात करें तो विवाह अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में पुरुष जो है उच्च वर्ण का एवं महिलाएं जो थे वो निम्न वर्ण की होती थी, और प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का और महिलाएं उच्च वर्ण की होती थी। गृह सूत्र के अनुसार 8 गृह सूत्रों के अनुसार जो है 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। जैसे ब्रह्म विवाह जो है सबसे प्रचलित और उत्तम विवाह था। देव विवाह में ब्राह्मण से पुत्री का विवाह होता था। आर्य विवाह कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह करता था। प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह इत्यादि विवाह होते थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक जो है पिता का उल्लेख किया गया है 335 बार। ऋग्वेद के प्रमुख रत्नी। अब ये सेनापति को कहते थे। ग्रामीणी गांव का मुखिया। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को। भागदूत संग्रह को। भागदूत कर संग्रहक भागदूत कहते हैं। सूत रथ सेना का नायक। गोविक कर्तन गवाध्यक्ष यानी वनपाल। अक्षवाप आय व्यय का गणनाध्यक्ष अक्षवाप रहता। पालागल विदूषक का पूर्वज। महिषी को रानी कहा जाता था। तक्षण को बढ़ई कहा जाता था। कृषि संबंधित शब्दावली जैसे प्राचीन नाम है लांगल को हल कहा जाता था। विरिक का जो है मतलब विरिक प्राचीन नाम हो गया, आधुनिक नाम हो गया बैल। उर्वरा का आधुनिक नाम हो गया उजूते हुए खेत। सीता का आधुनिक नाम हो गया हल से बनी नालियाँ। सीता जो है हल से बनी नालियाँ करती थी। अवट का आधुनिक नाम हो गया कूप अर्थात कुआं। पर्जन्य का हो गया बादल। अनस का हो गया बैलगाड़ी। किनास का हलवाहा। तो पर्जन्य का आधुनिक नाम हो गया बादल। अनस का आधुनिक नाम हो गया बैलगाड़ी। किनास का नाम हो गया हलवाहा। वैदिक सर्वप्राचीन जैसे 2 जिन तीर्थंकर अडिस्ट, नेमि और पार्श्वनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अस्तो माँ सदगम्य ये वर्ड ऋग्वेद में है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद है। प्रथम तीन आश्रम हैं बाल, गृहस्थ, वानप्रस्थ। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्योपनिषद में किया गया है। चारों आश्रमों का उल्लेख जापलोपनिषद में किया गया, पहले ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं पुनर्जन्म का। सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। गीता से पहले निष्काम कर्मयोगी का सर्वप्रथम प्रतिपादन इस उपनिषद में किया गया है। भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेदिक काल के सर्वप्रथम देवता इंद्र को कहा गया। उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता प्रजापति को कहा गया है। राजस्व यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक प्रमुख होने वाले धातु सर्वाधिक प्रयुक्त अयस्क अर्थात कांसा या तांबा। ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक स्थूल
नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेदिक की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी ऋग्वेद की है। चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लिखित है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद उल्लिखित है। वेश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वाजसनेयी संहिता में। वाजसनेयी संहिता में वेश्य शब्द का प्रयोग मिलता है सर्वप्रथम। श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में है। यहीं के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।